बच्चों कुल राशि, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब क्या होते हैं, इनके कुछ प्रतीक हैं जिनको हम कुछ विशेष अक्षरों से डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। देखिए, एक तो होती है हमारे पास कुल राशि, ठीक है। ये कुल राशि को हम ए से प्रदर्शित करेंगे। प्रश्नावली का जब भी हम हल करेंगे उसमें ए से हम कुल राशि को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। एक होता है बच्चों मूलधन, मूलधन जिसको हम पिछली प्रश्नावली में भी देख चुके हैं, जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक होती है दर, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है टाइम यानी समय, समय को हम पिछली प्रश्नावली में टी से प्रदर्शित कर रहे थे, यानी साधारण ब्याज में हम उसको टी से दिखा रहे थे। यहाँ हम उसे किससे प्रदर्शित करेंगे, एन से, ठीक है। और एक होता है बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम सी आई से यहाँ पर डिनोट करेंगे, ठीक है, निरूपित करेंगे। सी आई में होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज आपको पता ही है, साधारण ब्याज को हम क्या लिखते हैं, पिछली प्रश्नावली में हमने देखा है, वो होता है एस आई, ठीक है। ये साधारण ब्याज होता है। तो इस तरह के कुछ चिन्ह हैं, कुछ ऐसे हमारे ये प्रतीक हैं जिनको हम आगे इस प्रश्नावली में करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसका। प्रश्न में मैंने आपको बता दिया है कि निम्नलिखित के लिए कुछ कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसमें हमको ए भाग में दिया है रुपये 10,800। देखिए, रुपये 10,800 पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, मूलधन लिख लेते हैं, यानी मूलधन जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। ये हमें दिया है रुपये 10,800, ठीक है। समय दिया है हमें, समय यानी एन, ये हमें दिया गया है 3 वर्ष, ठीक है। और दर यानी कि आर, ये हमें दी गई है 12.5%। 12.5% को सिंप्लीफाई करेंगे यानी साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25/2%। और ये कैसी है, वार्षिक संयोजित होती है। कैसी होती है, वार्षिक संयोजित की जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ब्याज वर्ष में एक बार ही लगता है, बार बार ब्याज नहीं लगता। अर्धवार्षिक होगा जब हम अर्धवार्षिक के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं इसका हल। हम ये हमें सब दिया हुआ है प्रश्न में, हमने इसको यहाँ पर नोट कर लिया। अब हमारे पास सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कुल राशि। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों जुड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुल राशि। तो देखिए, कुल राशि यानी ए बराबर क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या है, P1 + 1/100, वो R/100, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, N। अब यहाँ समझिए इसको, कुल राशि ए बराबर, देखिए P में हमें क्या दिया गया है, मूलधन क्या दिया है, 10,800 दिया है, ठीक है। 1 का 1 लेंगे, प्लस का प्लस लेंगे। आर पर हमें क्या दी गई है, आर पर हमारी दर है, अच्छा दर यहाँ लिखी नहीं है, दर है हमारी इसमें अच्छा ये रही ना दर, 25/2। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 25/2, और दर के नीचे 100 है, ठीक है, आर के नीचे 100 है, तो गुणा लगा करके 1/100 हम यहाँ करेंगे। और समय क्या दिया है, 3 को हम यहाँ पर घात लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये प्रश्न हल करना है। अब देखिए, कुल राशि ए बराबर 10,800। अब यहाँ देखिए, 25 से 100 को काट दिया, 25 से कम 25, 2500 का 100। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 1 और प्लस में यहाँ क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे क्या बचा, 4 दूनी 8, और ये हो गई हमारी इसकी
घात। ठीक है, आगे देखते हैं इसी को। 10,800, 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 और इसकी घात 3। अब हम क्या करते हैं, 10,800 गुणा 9/8 है, इसको 3 बार रिपीट करना है आपको, 3 बार लिखना है। 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8। ठीक है, एक 8 से आप इसको काट दीजिए, 8 एकम 8, बचे 2, 28 हो गए। 8 तिया 24, बच गया 4, 4 के 0 लगाई 40, 8 पंजे 40 और एक 0 का 0, 1350 हो गया। अब 1350 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 ये करना है आपको और 64 का भाग देना है। बच्चों समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं सीधा इसको कैलकुलेटर से करके आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। आप इसको गणना पूरी करें। ठीक है, इसकी गणना करने पर यह आता है 15,377.34 यानी 34 रुपये। अब ये क्या आई है आपके पास, कुल राशि आई है। ठीक है, कुल राशि हमारी क्या हो गई, कुल राशि बराबर 15,377.34 रुपये, ये कुल राशि आई है। यानी कि इसके अंदर ये मूलधन और 3 वर्ष का ब्याज सम्मिलित है। ठीक है, तो कुल राशि तो हमने निकाल ली। अब हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा प्रश्न में पूछा गया है कि कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके ABCDE में। ठीक है, तो हम ए का निकाल रहे हैं। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का भी एक सूत्र होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जब हमको मिश्र धन में से निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर A माइनस P। यहाँ A क्या है, कुल राशि, P क्या है, मूलधन। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या कैसे करेंगे, 15,377.34 माइनस 10,800, इसमें से इसको घटा लेंगे, क्या बचेगा, पॉइंट के बाद 34 का 34 ही है, 2 0 हैं तो 7 में से 0 गया 7, 7 में से 0 गया 7, और इधर हमारे पास बच जाता है 3, 3 में से 8 यानी 13 में से 8 गए तो 5, ये कितने रह गए अब आपके 14, और ये 10 4, यानी 4,577 रुपये और 3.34, ये आपका उत्तर आता है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज का। ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो एक उत्तर तो आपका ये है इसमें और दूसरा उत्तर आपका ये हुआ। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग, बी भाग बी में हमें दिया है बच्चों, मूलधन दिया है 18,000 रुपये। देखिए मूलधन मैं लिख देता हूँ, मूलधन यानी P बराबर है 18,000 रुपये। ठीक है, और समय दिया है 2.5 वर्ष, समय बराबर 2.5 वर्ष दिया गया है। ठीक है, और दर दी गई है हमें 10%, दर बराबर है 10%, और ये भी वार्षिक संयोजित होता है। ये शर्त जरूर आपको देखनी होती है, वार्षिक संयोजित करने पर। ठीक है, ये आपको ज़रूर देखते रहना है, क्योंकि इसके बिना आप सवाल को गलत कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या करना है हमको, सबसे पहले हम इसमें 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, क्योंकि 2 वर्ष पूरा है और आधा वर्ष अलग से है। तो यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, 2 वर्ष के लिए तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद 2 वर्ष की जो कुल राशि आती है उसके साथ हम आधे वर्ष का साधारण ब्याज भी निकालेंगे, तो भी हमारा उत्तर सही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये हमने लिख लिए। देखिए फिर से लिख लेते हैं एक बार, जो समय है उसको हम देख लेते हैं, 2.5 वर्ष है। ठीक है, 2.5 वर्ष का मतलब 2 वर्ष पूरे हैं और 6 महीने अलग से हैं। ठीक है, तो देखिए कुल राशि करते हैं पहले, 2 वर्ष के लिए कुल राशि
ये लिखेंगे पहले, कुल राशि बराबर, कुल राशि ए बराबर, देखिए P 1 प्लस R अपॉन 100 और इसकी घात n। तो क्या है हमारा 18,000, 18,000 हमारा मूलधन हो गया। 1 प्लस दर क्या है 10 है और बटे में 100, और हम कितने वर्ष के लिए कर रहे हैं 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो देखिए आगे जब हम इसको करते हैं तो 10 एकम 10, 10 दाई के 100, ठीक है। अब 10 एकम 10 और 1, यहाँ 1 बच रहा है ना, 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा हमारा 18,000 1 प्लस 1 अपॉन 10 और इसकी घात 2। अब ये क्या हो जाएगा 18,000 और 10 एकम 10 और 1 11 बटे 10 और इसकी घात 2। अब आप इसको क्या करेंगे 18,000 इंटू 11 बटे 10 तो 11 बटे 10, 2 बार हम इसको लिख देंगे, ठीक है। 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, यानी नीचे की 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो हमने काट दी। अब देखिए 11 11 121, 121 को हम 180 से गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमारे पास आएगा 0 का 0 ले लेते हैं पहले, 18 एकम 18 का 8, हासिल 1, 18 दूनी 36 और 1 37 और 18 एकम 18 और 3 21, 21,780। क्या आ गया हमारे पास 21,780 रुपये। ये किसकी आई है बच्चों 2 वर्ष की, 2 वर्ष की कुल राशि आ गई। अब हमारे पास क्या रह रहा है आधा वर्ष का ब्याज और रह रहा है, तो हम आधे वर्ष के लिए क्या करेंगे साधारण ब्याज से कर लेंगे। तो देखिए 1/2 वर्ष के लिए, 1/2 वर्ष के लिए ब्याज बराबर, या साधारण ब्याज निकाल लेते हैं हम, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P क्या है, अब ये रहेगा आपका मूलधन, क्योंकि 18,000 मूलधन नहीं रखेंगे, 2 वर्ष के बाद राशि कुल हमारी ये हो चुकी है। अब तो हम इस पर लगाएंगे, ये नहीं इस पर लगाएंगे, साधारण ब्याज नहीं कर रहे, चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हैं, लेकिन अंत में हम 2 महीने 3 महीने 4 महीने का जो समय होता है उसके लिए साधारण ब्याज को उपयोग में ले सकते हैं सूत्र को, ठीक है। तो अब हमारे पास 21,780 तो कुल राशि हो गई, जिस पर हमें 6 महीने का ब्याज निकालना है। दर हमारी वही 10% है, और टाइम जो है वो क्या हो गया 1/2, और इन सब के नीचे बटे में क्या है बच्चों 100 है, ठीक है। अब देखिए 1 0 से हमने 1 0 काटा, 1 0 से 1 0 काट दिया, नीचे क्या बचा हमारे पास 2, 2 से हमने इसको काट दिया, 2 एकम 2, ठीक है। ये कितने हो गए हमारे 17, तो 2 8 16 और 2 9 18, यानी 1089। हाँ यहाँ 0 आएगा क्योंकि 2 एकम 2 पूरा भाग गया है, आगे छोटी संख्या है, तो 1089 इसको गुणा किया 1 से तो 1089 रुपये। ये क्या आया है बच्चों ब्याज आया है इस राशि पर 6 महीने का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कुल राशि निकालेंगे, कितने की 2.5 वर्ष के लिए, 2.5 वर्ष के लिए कुल राशि, 2 वर्ष की राशि तो ये रही, और उसमें अगर हम ये और जोड़ देते हैं तो 2.5 वर्ष की हो गई। 21,780 प्लस 1089, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 9 का 9, 8 8 16, 8 और 8 कितने हो गए 9 का 9 हो गया, 8 और 8 16 का 6, हासिल 1, और 7 और 1 हो गया हमारा 8, ठीक है। और उसके बाद में 21 और 1 22, 22,869 रुपये। ये क्या हो गया है कुल राशि हो गई है 2.5 वर्ष की, कितने की 2.5 वर्ष की, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुल राशि तो हमने निकाल ली, अब हमें क्या निकालना है ब्याज। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर A माइनस P। ये क्या होती है कुल राशि और P का मतलब मूलधन। अब हम इस मूलधन को घटा लेंगे,
तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास, 22,869 माइनस 18,000, ये घटाया तो हमें क्या मिलेगा, 4,869 रुपये, ये हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। ठीक है, यानी कि आपके इस प्रश्न में 2 उत्तर हो गए, एक उत्तर आपका ये है कुल राशि वाला और एक उत्तर आपका ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज वाला। जैसे हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया था, एक उत्तर हमारा 15,377 रुपये 34 पैसे था और दूसरा हमारा 4,577 रुपये 34 पैसे था। ठीक है, इसी प्रकार से ये दूसरा सवाल यानी भाग ए, वो प्रश्न 1 का भाग बी। अब देखते हैं भाग सी। कौन सा भाग देखेंगे, सी भाग। देखिए सी में हमें क्या दिया गया है, मूलधन दिया है बच्चों 62,500, तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, मूलधन P बराबर 62,500 रुपये। ठीक है, और समय दिया है हमको, समय बराबर 1/1/2 वर्ष, जिसको हम क्या कर सकते हैं 3/2। और ये आगे देखिए अर्धवार्षिक संयोजित होता है, जो ब्याज है वो कैसा होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 3 अर्धवर्ष। अब इसे मैं आपको समझाऊंगा 3 अर्धवर्ष कैसे होते हैं, ये भी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं हमारी दर यानी आर हमें दी गई है 8%। ठीक है बच्चों, जब अर्धवार्षिक यहाँ मैं लिख देता हूँ, ब्याज एक शर्त है इसकी, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करने पर क्या होता है, समय 2 गुना और दर आधी हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ जो दर 8% है, ये हमारी हो जाएगी 4%। और जो 1.5 वर्ष में 6 महीने के हिसाब से 3 छमाही हो गए। देखिए 1.5 वर्ष में 6 महीने के 3 छमाही हो जाते हैं, 1 वर्ष में 2 हो जाते हैं और आधा वर्ष और है, तो 3 तो हो ही गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर लेते हैं, 1.5 वर्ष की जगह हमने क्या कर लिया 3 अर्धवर्ष कर दिए हैं इसके। अब हम हमारा सूत्र लगा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए सूत्र के अनुसार हम किस तरह से इसको हल करेंगे, आप देखें, कुल राशि ए बराबर मूलधन क्या है, सूत्र तो आपको पता है, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, P1 + R/100 और ये N। तो P क्या दिया गया है हमको, 62,500 दिया गया है। ठीक है, 1 प्लस दर क्या है हमारी 8%, लेकिन शर्त क्या है, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित करने पर, तो दर क्या हो गई, यहाँ ये दर हो गई हमारी 4%। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 4/100 और समय जो 1.5 वर्ष था वो 3 अर्धवर्ष हो गया, इसलिए इसको 3 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अब देखिए इसे फिर आगे बढ़ा लेते हैं हम, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, ऊपर 1 नीचे 25, 25 एकम 25 और 1 26, यानी 26/25। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 62,500 इंटू 26/25 और उसकी घात क्या 3, 26/25 और उसकी घात क्या करेंगे 3। अब आपको क्या करना है, कुल राशि बराबर 62,500 इंटू 26/25 को 3 बार लिख दें, 26/25 गुणा 26/25 गुणा 26/25। देखिए 25 से इसको मैंने काटा, 25 25 625, 25 बार तो ये कट गया और 2 0, फिर एक 25 से मैंने इसको वापस काटा, 25 एकम 25 और 2 0, 100 बार कट गया, फिर मैंने 25 से इसको वापस काट दिया 4 बार। अब नीचे तो सब खत्म, ऊपर बचा हमारे पास 4 26 26 26, यानी 26 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 4, सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 70,304
4 रुपये। क्या मिलता है बच्चों? 70,304 रुपये। ये मैंने कैलकुलेटर से किया है, आप अपनी गणना करें, खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय नहीं लग सकता, वो समय ज़्यादा लगता है अगर मैं आपके सामने यहाँ करके दिखाऊंगा तो, इसलिए सुविधा अनुसार इसको मैंने ऐसा किया है। 70,304 रुपये हमारी आ गई कुल राशि। अब हमें आगे क्या निकालना होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यानी CI बराबर A माइनस P, और A हमारे पास क्या आया है? 70,304, और P हमारा क्या है? 62,500। इसे हमने इसमें से घटा दिया तो हमें मिलता है टोटली यहाँ पर 7,804 रुपये। यह आपका दूसरा उत्तर हो गया, ठीक है। यह आपकी कुल राशि और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है बच्चों। ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका भाग डी। देखिए डी में क्या दिया है? भाग डी पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ मूलधन दिया है हमें 8,000 रुपये। तो बच्चों मूलधन हो गया हमारा, मूलधन यानी P बराबर हो गया हमारा 8,000 रुपये, ठीक है। और जो समय है वो दिया है हमें 1 वर्ष। समय यानी n बराबर क्या है? 1 वर्ष। और जो दर है, दर हमें दी गई है R, ये हमें दी गई है 9%। और शर्त दी गई है साथ में क्या? अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक संयोजित करने पर क्या हो जाएगा? 1 वर्ष का क्या हो जाएगा बच्चों? 2 अर्धवर्ष हो जाएंगे, 6 महीने के, 2 हो गए 6 महीने के। दर 9% है, तो ये तो है नहीं कि 6 महीने में भी 9% लगेगी और अगले 6 महीने में भी 9% लगेगी। यानी 6 महीने तक, और 6 महीने तक जब हम इसको आधा आधा कर देंगे तो वार्षिक तो दर तो वार्षिक होती है, लेकिन यहाँ समय जो है अर्धवर्ष में, यानी गणना ब्याज की हो रही है कब? हर 6 महीने में। तो ये हमारी जो दर है ये हो जाएगी 9/2%। 9/2% हो गई, ठीक है। सूत्र लगा देते हैं हमारा। तो देखिए सूत्र लगाएंगे, कुल राशि A बराबर P1 + R/100 और ये n। P क्या है आपका? 8,000 है, ठीक है। 1 प्लस में दर क्या है बच्चों? 9/2 और गुणा में 1/100। और समय क्या दे दिया आपको? 2 अर्धवर्ष। 2 अर्धवर्ष हो गया। अब देखिए 8,000 इधर, 9 एकम 9 और 100 दूनी 200, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? 1 + 9/200 हो गया। अब और इसकी घात 2 है। आगे देखिए 8,000 और गुणा में ये कि 200 एकम 200 और 9 209, यानी 209/200 और उसकी पावर 2 है, ठीक है। तो अब कुल राशि, अब मैं यहाँ इसको ले लेता हूँ, पूरा लिखेंगे। कुल राशि A बराबर 8,000 × 209/200 गुणा 209/200, ठीक है। 2 जीरो से हमने 2 जीरो कट कर दी, 1 जीरो हमने इससे कट कर दिया, ठीक है। 2 दूनी 4, ये आपके कितनी बार कट जाएंगे? 2 बार। कैसे काटा? 2 चौका 8, 4, और फिर 4 को 2 से काटा, कितना हुआ? 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया? गुणा 209 गुणा 209 और गुणा में 2। तो इन सब को आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा बच्चों 8,736। क्या मिलेगा आपको? यहाँ हमारे पास 10 और बचेगा। जब हम इसको काटेंगे ना, ये मैंने गलती से ऐसा कर दिया है, 2 दूनी 4 करके किया, जबकि ये 20 था। देखिए दोबारा चेक कर लेते हैं। 1 जीरो 1 जीरो, 1 जीरो इसकी, 1 जीरो इसकी, ये 2 जीरो हमने काटी थी ये दोनों। अब 1 जीरो हमने इसकी काटी थी, एक तो यहाँ पर 20 बचा हुआ था, ठीक है। अब आप इधर 20 बचा लो चाहे इधर 20 बचा लो, ठीक है, बात वही है, 10 बच रहा है यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ उत्तर आता है 8,736, 8,736.20 रुपये।
यह आपकी कुल राशि आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ये निकालना है, यानी CI ये आपको निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, A माइनस पी। ये क्या आया हमारे पास, 8736.20 माइनस 8000, यानी 736.20 रुपये। एक उत्तर आपका ये है, दूसरा उत्तर आपका ये है। ठीक है, डी हो गया। अब देखिए पार्ट ई। पार्ट ई में हमें दिया है मूलधन 10,000 रुपये, मूलधन यानी P बराबर दिया है 10,000 रुपये। ठीक है, और समय दिया है, समय बराबर 1 वर्ष। ठीक है, और दर दी है बच्चों 8%। दर क्या दी है, 8%। दर हो गई 8%। ठीक है, शर्त क्या है, अर्धवार्षिक संयोजित करने पर। समय कितना हो गया, 2 अर्धवर्ष हो गए। ठीक है, दर क्या हो गई, 8/2 यानी 4%। तो कुल राशि निकाल लेते हैं। कुल राशि A बराबर P1 + R/100 और ये N। तो हमारे पास P क्या है, 10,000 है। ठीक है, 1 प्लस दर क्या हो गई हमारी, 4/100, और टाइम क्या हो गया, 2 अर्धवर्ष हैं। अब देखिए 10,000, 1 + 4 एकम 4, 2500 का 100। ठीक है, 1/25 और 2। ठीक है, आगे चलते हैं। 10,000, 25 एकम 25 और 1, 26/25 की घात 2, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 10,000 गुना 26/25 को 2 बार लिखना है। 26/25 गुना 26/25, 25 चौका 100, यहाँ तक कट गया, और बचा क्या, 400, फिर 25, 16, 400, 16 हो गया। अब आपको गुणा करना है 26 गुना 26 गुना 16। इन सबको जब हम गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 10,816। क्या मिलेगा, 10,816। ये क्या हो गई आपकी कुल राशि, यानी आप यहाँ लिख लें अलग से, कुल राशि बराबर 10,816 रुपये। अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P, यानी कि 10,816 माइनस 10,000 बराबर 816 रुपये। यह आपका दूसरा उत्तर हो गया। इस तरह बच्चों पहला प्रश्न सभी 5 भागों के साथ कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 2। देखिए दूसरे प्रश्न में दिया है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। तो 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। और संकेत दिया है साथ में कि ब्याज को वार्षिक संयोजित करते हुए पहले 2 वर्ष के लिए A ज्ञात कीजिए, A का मतलब कुल राशि ज्ञात कीजिए, और फिर दूसरे वर्ष की कुल राशि पर 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। हम कर चुके हैं इस प्रकार का एक प्रश्न, सी को कर चुके हैं ना। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम जो दिया गया है हम उसे नोट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मूलधन क्या है, मूलधन बराबर है हमारा 26,400 रुपये। 26,400 रुपये, ये तो हमारा मूलधन हो गया। इसके साथ P और लगा लो आप, P बराबर हो गया हमारा 26,400 रुपये। ठीक है, दर क्या है, दर हमारी है, दर यानी R बराबर है 15%। ठीक है, और समय यानी N बराबर है 2 वर्ष और 4 महीने। 2 वर्ष और 4 महीने। शर्त क्या है, वार्षिक। ब्याज की जो दर है वो वार्षिक संयोजित होती है। ठीक है,
इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल राशि निकालेंगे, कुल राशि। लेकिन कुल राशि कौन सी, 2 वर्ष के लिए जैसे बताया गया है। तो यहाँ लिख लेना आप, इसके पहले 2 वर्ष के लिए कुल राशि, ये लिख लेंगे, ठीक है। या मैं लिख देता हूँ फिर दोबारा से, लो देखिए 2 वर्ष के लिए कुल राशि A बराबर P1 + R/100 और ये N। P कितना है, 26,400, 1 प्लस रेट क्या है 15/100 और समय कितना 2 वर्ष के लिए। वैसे यहाँ 2 वर्ष 4 महीने हैं, लेकिन हम पहले किसके लिए कर रहे हैं, 2 वर्ष के लिए। अब देखिए 26,400, ये काटेंगे नहीं हम इसको, 100 एकम 100 और 15 115, 115/100 और इसकी घात 2 आगे। अब इसको सरल कर लेते हैं, 26,400 और उसके बाद में एक 5 से काट देते हैं इसको 23 बार और 5 से ये 20 बार, ठीक है, और इसकी घात 2। यहाँ तक समझ में आया। अब देखते हैं आगे, देखिए 26,400 गुना 23/20 को 2 बार लिखना है, 23/20 गुणा 23/20, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। 2 से इसको काटा 132, फिर 2 से 132 को काटा तो 6 और 6 66 हो गया। अब 66 गुणा 23 करना है आपको, और इन सबको करने के बाद यहाँ आपको उत्तर मिलेगा लगभग, एक मिनट रुकिए, 34,914 रुपये। कितना आया हमको, 34,914 रुपये। अब ये 34,914 रुपये अभी तक आपको कितने वर्ष के मिले हैं, 2 वर्ष के लिए। अभी हमारी कुल राशि कंप्लीट नहीं हुई है। कुल राशि हमारी कंप्लीट कब होगी बच्चों, जब अभी हम 4 महीने का ब्याज और निकालेंगे। संकेत के अनुसार साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो देखिए 4/12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर क्या आता है, SI बराबर P × R × T/100। P क्या है हमारा 26,400 शुरुआत का मूलधन था। अब मूलधन हमारा क्या हो गया है, अब हमारा मूलधन हो गया 34,914 रुपये। क्या हो गया बच्चों, 34,914 रुपये, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे 34,914 गुणा दर क्या है हमारी 15% और समय क्या है हमारा 4/12। अब 4/12 को भी आप क्या कर सकते थे, 4 एकम 4 और 4 तिया 12 यानी 1/3। तो हम यहाँ क्या लिख दें, 1/3 और इसे गुणा किससे कर दें, 100 से, क्योंकि नीचे 100 आता है परसेंट हटाने के लिए। अब देखिए 3 से आप 15 को काट दीजिए 5 बार, काट दिया। अब 100 को मत काटिए, क्योंकि 100 का भाग देना बहुत आसान होता है। 2 अंक छोड़ करके, 2 जीरो हैं तो 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देते हैं, 100 का भाग लग जाता है, ठीक है। अब आप क्या करिए, 34,914 को गुणा कर लीजिए 5 से और उसमें 100 का भाग दे दीजिए। तो जब हम इसको गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है बच्चों, देखो अभी 17, 45, 70, नीचे 100 है, 2 अंक छोड़ करके हम दशमलव लगाएंगे तो 1745 रुपये और 70 पैसे, ये आपका ब्याज आ गया। किसका, 4/12 वर्ष का, ठीक है। तो कुल राशि अब क्या होगी, अब देखिए 2.5 वर्ष, वो 2.5 नहीं, 4 सही 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह के लिए कुल राशि क्या हो जाएगी, 34,914 प्लस 1745.70
इन दोनों को क्योंकि ये तो 2 वर्ष की कुल राशि है और ये 4 महीने का ब्याज है, इन दोनों को जोड़ेंगे जब 2 वर्ष और 4 महीने का ब्याज कंप्लीट हो जाता है, राशि कुल राशि हो जाती है, तो ये कितना आया हमारा, इनको जब जोड़ेंगे हम तो ये आएगा बच्चों, देखता हूँ अभी, ये आता है रुपये 36,659 रुपये 70 पैसे। इतना हमको प्राप्त होता है। यानी प्रश्न में पूछा गया था कि कमला को 2 वर्ष 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो कमला को 2 वर्ष 4 माह के लिए कुल राशि क्या आई थी, 34,659.70 रुपये, ये उसको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कमला के द्वारा भुगतान करने योग्य राशि बराबर ये, और यही आपका उत्तर है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 हमारा कंप्लीट होता है। देखिए प्रश्न 3 में हमें दिया है, फेबिना ने रुपये 12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए लेकिन 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज राशि वो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। बच्चों प्रश्न को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखिए, फेबिना है उसने 12,500 रुपये उधार लिए हैं और दूसरा जो राधा है उसने भी 12,500 रुपये ही उधार लिए हैं। समय दोनों का 3 वर्ष ही है, उसने भी 3 वर्ष के लिए और राधा ने भी 3 वर्ष के लिए, परंतु फेबिना की वार्षिक दर है 12% और साधारण ब्याज, और जो राधा है उसकी दर है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, तो दोनों में अंतर इतना है, तो आप पहले अंतर देख लें, समझ लें, उसके बाद प्रश्न को करना शुरू करें। तो देखिए हम शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं फेबिना के लिए। तो फेबिना ने क्या किया, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, फेबिना का मूलधन P बराबर क्या है, 12,500 रुपये। ठीक है, इसकी दर क्या है, 12%। दर कितनी है, 12% वार्षिक, और समय क्या है बच्चों, समय दिया है 3 वर्ष। ठीक है, साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए आप फेबिना के लिए साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, और P क्या है भाई, 12,500, R क्या है 12%, समय क्या है 3 वर्ष, और बटे में कर दिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। ठीक है, 12 तिया 36, और 36 को गुणा करेंगे हम किससे, 125 से, तो ये आएगा आपका 36 पंजे 180 का 0 हासिल 8, और 36 दूनी 72, और 8 90 की 0 हासिल 9, और 36 एकम 36 और 9 हो गए बच्चों 45, यानी 4,500 रुपये। ये तो हो गया फेबिना का ब्याज। किसका हो गया, फेबिना की ब्याज राशि। ठीक है, याद रखेंगे आप इसको, ये हो गया। अब आता है राधा का मूलधन P बराबर वही है 12,500 रुपये। दर 12% नहीं है, दर उसकी क्या थी, 10% थी, प्रश्न में दिया है ना 10%। और समय क्या है, समय उसका भी वही है 3 वर्ष। ठीक है बच्चों, इसका साधारण ब्याज था, इसका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो कुल राशि पहले क्या निकालेंगे, कुल राशि A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100,
और n p क्या है हमारा यहाँ पर 12,500। 12,500 1 प्लस r क्या है 10/100 और समय 3। ठीक है बच्चों, 12,500 10 एकम 10, 10 दाई के 100। ठीक है, और 10 एकम 10 और 1 11, क्या हो गया 11/10 और इसकी घात 3। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब हम क्या कर दें, अब हम करेंगे देखिए कुल राशि बराबर कुल राशि A बराबर 12,500 गुणा 11/10 को 3 बार लिख दीजिए, 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। 1 0 1 0 1 0 1 0, 1 10 को रहने दो, भाग दे देंगे। 11 11 121, 121 गुणा 11 के तो 13 31, और 13 31 को गुणा करेंगे 125 से तो देखते हैं 16,637.50। ये कुल राशि हो गई उसकी 3 वर्ष के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर A माइनस P। ये क्या है 16,637.50 माइनस P क्या है 12,500। ठीक है, तो देखिए 37.50 तो आपका यहाँ की यहीं आएगा 37.50। ठीक है, अब 6 में से आपको क्या घटाना है 5 घटाना है। ठीक है, तो देखते हैं 6 में से 5 गया 1 और 16 में से 12 गए तो 4, यानी 4,137.50 रुपीज़। ये किसके आए बच्चों, राधा के। अब देखिए तुलना कीजिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फैबीना का ब्याज क्या है 4,500 रुपये और राधा का ब्याज क्या है 4,137 रुपये। प्रश्न में क्या पूछा गया था, किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है, तो फैबीना को अधिक करना है। यहाँ लिखेंगे हम अतः फैबीना को अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना करना है 4,500 माइनस 4,137.50। ये इसमें से घटा लो 362.50 रुपये। इतना अधिक ब्याज उसको देना है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों हमारा प्रश्न 3 यहाँ पर पूरा होता है। प्रश्न 4, मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितने अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। बच्चों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ हमें करना क्या है, इस प्रश्न में हम एक बार तो साधारण ब्याज निकालेंगे, मूलधन वही है, दर वही है, समय वही है, और एक बार हम उसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। जो अंतर आएगा वो हम माइनस करके यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 4, सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं मूलधन। तो देखिए हमारा जो मूलधन है वो क्या दिया गया है, कितनी राशि ली मैंने 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 रुपये लिए है। समय क्या है, समय यानी n आ गया हमारा क्या 2 वर्ष, और जो दर है वो आ गई हमारी 6% वार्षिक। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, P क्या है हमारा 12,000, R क्या है हमारी 6, समय क्या है हमारा 2 वर्ष, बटा किया हमने 100, 2 0 से 2 0 कट किया, 6 दूनी 12, 12 12 144, 144, और दूसरा 1 0 और बची हुई है 1,440 रुपये। कितना आया 1,440 रुपये। ये तो आ गया हमारा साधारण ब्याज। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, अगर मैंने ये राशि किस पर ली होती
चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती, तो हम यह लिख लेते हैं, यदि यह राशि मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पर ली हुई होती, ऐसा लिखा है ना, ली हुई होती, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये हमको निकालना है। तो पहले इसके लिए तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हम मूलधन घटाते हैं, लास्ट में घटाते हैं ना, a माइनस पी करते हैं, तो हम यहीं पर कर देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सी आई निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, देखो p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, और यहाँ पर क्या आता है आपका n। ये जब सारा आता है यहाँ तक का, जब हम लास्ट में क्या करते हैं बच्चों, सी आई के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में ये a आता है, यहाँ तक क्या है, ये a है, यानी कुल राशि है। कुल राशि में से हम क्या करते थे, इसको घटाते थे 12,000 को, यानी p को घटाते थे, तो हम यहीं पर माइनस p कर देते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा आपका सीधा। ठीक है, तो देखिए p क्या है 12,000, ठीक है, 1 प्लस r क्या है हमारी 6% और बटे में 100, और समय है 2 और माइनस में 12,000। ये अब की बार मैंने यही साथ में आपको करके दिखाया है। देखिए 12,000, ये 100 एकम 100 106 बटे 100, और इसकी घात लगा दी हमने 2 और माइनस में बच्चों 12,000। ठीक है, अब देखिए इन्हें हम काट लें, ये 53 से, ये 50 से। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास, 12,000 इंटू ये हो गया आपका 53 बटे 50 और इसकी घात 2 और उसके बाद में 12,000। ठीक है, लिखने का लोभ नहीं करना है, आप इसको पूरी डिटेल खोलें जिससे आपको समझ में आए। नहीं तो मैं सीधा यहाँ भी लिख सकता था, यहीं 100 एकम 100 और 6 106 बटे 100 हो जाता, मैं 53 बटा आपको यहीं कर देता, लेकिन एक स्टेप और फालतू लिख लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए अब 12,000 माइनस 53 बटे 50 गुना 53 बटे 50 और माइनस में 12,000, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 5 25 बचे। अब 25 से 120 तो कटता नहीं है, इसलिए 25 का हम भाग दे देंगे। अब 120 गुना 53 करते हैं और उसमें देते हैं हम 5 25 25 का भाग। ठीक है, तो ये सब करने पर हमारे पास आता है 13,483 13,483.20, और उसमें से घटाना है हमको क्या, 12,000 को। तो यह जब हमने घटाया तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा सीधा, हमारे पास क्या ब्याज आता है 1483.20, कितना आता है 1483.20 रुपीज़, ये चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो अंतर देखिए, अतिरिक्त राशि का भुगतान, कितनी राशि का भुगतान होगा, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, अतिरिक्त राशि का भुगतान जो अधिक आया है 1483, इसमें से हम क्या करते हैं 1440 को घटा लेते हैं, यानी 14,483.20 माइनस इसको हमने इसमें से घटा लिया 20 3 4, यानी 43 रुपये 20 पैसे का अंतर आता है। तो हम यह क्या लिखेंगे, अतिरिक्त राशि का भुगतान, अतिरिक्त राशि का भुगतान बराबर 1483.20 माइनस 1,440 बराबर, ये बचा आपका 43.0 रुपये। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा ये प्रश्न संख्या 4 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बच्चों प्रश्न संख्या 5 से आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ अधिक हो गई है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, आप इन्हें ढंग से देखें, अच्छी तरह से समझें और अपने गृह कार्य में कर लें। थैंक यू।